मैं जाता हूँ, वह आती है, हम खाते हैं, तुम जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। ये सारे सेंटेंस कैसे सेंटेंस है? ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं? किसी की डेली रूटीन को बताते हैं, डेली हैबिट को बताते हैं। जो डेली हैबिट को बताते हैं, सेंटेंस हिंदी में ता है, ती है, ते है से ख़त्म होते हैं, उन्हें सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, या प्रेजेंट सिंपल कहें या प्रेजेंट इंडिफिनिट कहें। आज की वीडियो में हम इसी के सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे। इन सेंटेंसेस को बनाने में, इनके स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आई लाइक होता है, शी लाइक्स होता है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे लाइक्स हुआ, यहाँ पे लाइक हुआ। इसी तरह यू लाइक होता है, दे लाइक होता है, लेकिन ही लाइक्स क्यों होता है? इट लाइक लीव्स क्यों होता है? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे यदि आपको ये चीज़ सीखनी है। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल का पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर एस या ई एस आता है। ये कहाँ आता है? यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराया था तब मैंने आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और यदि आप टेंस सीख रहे हैं तो आपको ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पता ही होगा कि टेंस पूरा स्ट्रक्चर्स पे ही डिपेंड करता है। अब ये हो गया। इसके बाद हमें आई के साथ लाइक आएगा, शी के साथ लाइक्स आएगा। ये देखने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। ही, शी, इट, रोहन या रोहिणी। जब भी एक व्यक्ति की बात हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही का मतलब होता है वह, तो वह किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ एक आदमी के लिए। वह का मतलब क्या है? वह मेरा भाई है, मतलब एक व्यक्ति के लिए। शी लड़की यूज़ किया जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। इट यूज़ किया जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। इट इज़ अ पेन। ये क्या है? यह एक पेन है। अगर ये बहुत सारे पेन होते तो हम क्या कहते हैं? दीज आर पेन। ठीक है, ये पेन है। रोहन सिंगुलर है, रोहिणी सिंगुलर है, मतलब एक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जब वर्ब लगाई जाती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म लगाई जाती है वर्ब की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पोस्ट मैंने दे दिया, यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर प्लूरल का देखते हैं। प्लूरल में हमारे आई, वी, यू, दे, या कहें तो रोहन एंड रोहिणी कर सकते हैं। मतलब जब दो नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई और यू दोनों हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में क्या आप अकेले हैं या आपके साथ बहुत सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो यू क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है। अब वी का मतलब होता है हम मतलब अकेले थोड़ी ना है, हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। हम का मतलब ही होता है बहुत सारे। दे का मतलब होता है वे का मतलब भी क्या होता है? एक से अधिक लोग होते हैं। तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब लगती है तो उसके साथ एस या ई एस लग के आता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब हर वर्ब के साथ अलग अलग चीज़ें काम करती है। इसके लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल के साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगता, जो वर्ब होती है वही सेम टू सेम आ जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या था? आई प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। शी हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। अभी जो मैंने बात बताई पहले वो आपको याद रखना है। बस क्या याद रखना है? ही, शी, इट के जो हमारे सिंगुलर शब्द हैं उसके साथ जब वर्ब आएगा तो एस या ई एस लग के आएगा। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं हमारे उसके साथ एस या ई एस लग के नहीं आएगा, जो हमारे आई वी यू ते होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम इस छोटी सी एक्सरसाइज को करते हैं। शी के साथ क्या आएगा? रीड आएगा या रीड्स आएगा? बताइए। शी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। शी रीड और रीड्स।
अब ये वर्ब में एस और ईएस लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या हम एस लगाएं तो अब कभी हम कहते हैं वो पढ़ाता है और वो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाता और पढ़ाते, जाता और जाते, खाता और खाते, इस तरह से जो ये डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारा रीड और रीड्स में है, टीच और टीच में है, लीव और लीव्स में है। ठीक है, जाते और जाता, जाता होता है एक आदमी के लिए और जाते बहुत सारे आदमी के लिए, है ना, जैसा हम हिंदी में यूज़ करते हैं। उसी तरह ये रूल हमारा इंग्लिश में बनाया गया है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो शी के साथ क्या आएगा, रीड्स। ही के साथ क्या आएगा, टीच आएगा, टीच आएगा। ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। रोहन क्या है हमारा, सिंगुलर है प्लूरल है, तो रोहन हमारा सिंगुलर है तो रोहन के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लीव्स। ठीक है, राहुल के साथ गो आएगा, गोज आएगा। अब राहुल सिंगुलर है तो इसके साथ गोज आएगा। इट के साथ ईट्स आएगा या इट के साथ ईट आएगा या ईट्स आएगा। अब इट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, ईट्स। दे लीव आएगा या दे लीव्स आएगा। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। यू के साथ क्या आएगा, यू प्ले या यू प्लेज। तब यू के साथ प्लेज नहीं आएगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। आई के साथ वॉच आएगा या वॉचेज आएगा, आई के साथ वॉच आएगा, आई वॉच। माई सिस्टर, मेरी बहन। अब मेरी बहन एक है, बहुत सारी है, मेरी बहन एक है, सिंगल के लिए यूज़ किया गया है तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, गोज़ आएगा। ठीक है, माई सिस्टर गोज़ टू द मार्केट। ठीक है, अब इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब और ईएस, ये जितनी भी चीज़ें थी ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, इसके स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है, वर्ब जो काम हो रहा होता है, फिर उसमें एस ई एस उसके रूल के हिसाब से लगता है। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें उस तरह का लगेगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें उस तरह का लगेगा। ये सबके रूल अलग अलग होते हैं टेंसेस में। ठीक है, अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो शी रीड्स, सेंटेंस बनाइए इसका, कैसे बना, शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है या वह एक पुस्तक पढ़ती है। ही टीच हिंदी, वह क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। अब ये ता है, ती है, ते हैं वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसकी जो रूल होते हैं वो ये होते हैं। एस या ई एस कहाँ पे लगाया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो प्रेजेंट सिंपल के जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। अगले वीडियो में इसके नेगेटिव का यूज़ करेंगे जिसमें डू या डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को बहुत दिक्कत देता है। रोहन लीव्स इन पुणे, रोहन कहाँ रहता है, पुणे में रहता है। राहुल गोज़ टू स्कूल, राहुल गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे लीव्स क्यों आया, गोज़ क्यों आया, टीच क्यों आया, रीड्स क्यों आया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इट ईट्स मील, वह क्या खाता है, मील खाता है। अब मील में आप मिल्क ब्रेड लिख सकते हैं। ठीक है, कुत्ता क्या खाता है, मिल्क ब्रेड खाता है। ठीक है, तो मील क्या होता है, एक समय का भोजन। दे लीव, दे के साथ क्या आएगा, दे लीव इन अ बिग सिटी, वह एक बड़े शहर में रहते हैं। ठीक है, अब ये बिग सिटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यू प्ले इन द गार्डन, आप कहाँ खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं। आई वॉच, आई के साथ क्या आएगा, वॉच आएगा। आई वॉच कार्टून सीरीज़, मैं क्या देखता हूँ, कार्टून सीरीज़ देखता हूँ। माई सिस्टर, अब आगे क्या आएगा, माई सिस्टर गोज़ टू द मार्केट। ठीक है, तो ये गोज़ क्यों आया,
ये वॉच क्यों आया, ये प्ले क्यों आया, लीव क्यों आया, ईट्स क्यों आया, गोज़ टू क्यों आया, लीव्स क्यों आया, टीच क्यों आया, रीड्स क्यों आया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो यही होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। वह जाता है, वह खाता है, वो आता है, मैं जाता हूँ, लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। यही हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। अब इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया। इसी तरह से आप जितना मर्जी अभ्यास करेंगे इसका, उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस या ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और किन के साथ एस लग कर आता है और किन के साथ ई एस लग कर आता है या उसका प्लूरल बनाया जाता है, ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस हल्का फुल्का कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगर आपको सीखना है तो इन वीडियो से जुड़ सकते हैं और पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।